अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से भेष बदल कर, शक्ल बदल कर, भेष बदल कर यमामा का गवर्नर सुमामा इब्ने उसाल मदीने के अंदर घुसता है। तलवार में जहर बुझा हुआ है, उसकी तलवार में जहर लगा हुआ है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया है कि जहां मोहम्मद दिखाई देंगे हम उनको कत्ल कर देंगे। जासूस की सजा क्या है इस्लाम में? कत्ल कर दो। जो जासूसी करता हो उसकी सजा इस्लाम में यह है कि उसको पकड़ो और उसको कत्ल कर दो। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया। कौन? यमामा का गवर्नर। कौन है? यहूदी है। मदीने में घुस गया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया और जासूसी पुलिस ने, खुफिया फोर्स ने पता लगा लिया और इस भेष बदल कराने वाले सुमामा इब्ने उसाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसको सख्ती से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हां मैं यमामा का गवर्नर सुमामा हूं और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया हूं। आज आप देख लीजिए किस तरीके से अपनी जाती दुश्मनियां निभाई जा रही हैं जेलों के कैदियों के साथ। किस तरीके से बिल्डिंगें और बड़े बड़े महल गिराए जा रहे हैं, जाती इंतकाम। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक यहूदी को कैद करवाया, पकड़ा गया। अल्लाह के रसूल को खबर दी जाती है कि सुमामा पकड़ा गया है, आपको कत्ल करने के इरादे से आया है। क्या मैं इसको कत्ल कर दूं? क्योंकि जो आपके कत्ल के इरादे से आया हो इतना खतरनाक मुजरिम हो, उसकी सजा तो यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, उसको कत्ल न किया जाए। मैं आने वाला हूं मस्जिद के अंदर अभी, तब तक उसको मस्जिद नबवी के एक सुतून से, खंबे से उसको बांध दिया जाए। लकड़ी के सुतून थे, लकड़ी के, जैसे ये आपके यहाँ बल्लियां लगी हुई है ना, ऐसे ही मस्जिद नबवी के अंदर बल्लियां लगी हुई थी, लकड़ियों के सुतून, और उसके ऊपर खजूर के पत्तों की छत थी। लेंटर नहीं था, खजूर के पत्तों की छत। तो जो सबसे मोटा सुतून था, उस सुतून से लेकर ऐसे कमर से लेकर और दोनों हाथ लेकर ऐसे उसको पीछे से बांध दिया गया है सुमामा इब्ने उसाल। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी, वही जेल थी, आजकल की तरह जेलें नहीं थी, मस्जिद नबी में किसको? एक यहूदी कैदी को, वो भी यमामा का गवर्नर, उसको पकड़कर बांध दिया गया। यही जेल खाना था। कैद कर दिया गया और बांध दिया गया। जब नमाज का वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। आपने सुमामा को देखा, सुमामा ने ऐसे मोहम्मद को देखा तो अपना सर झुका लिया। अल्लाह के नबी पूछते हैं मा शानुका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, सुमामा क्या हाल है? सुमामा कहता है कि गिरफ्तार करा के हाल पूछते हो, अरेस्ट करवा के हाल पूछते हो। एक कैदी का क्या हाल हो सकता है जब कैद में रहेगा? अल्लाह के नबी ने पूछा सुमामा क्या तुम मुझे कत्ल करने की नीयत से आए थे? उसने कहा हां। जानते हो इसकी सजा क्या है? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इसकी सजा यही है कि जो आपको कत्ल करने के इरादे से आया है और पकड़ा गया तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए। आपने कहा सुमामा अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? जुर्म तो तुम्हारा बड़ा है। एक तो भेष बदला, शक्ल बदली, तलवार में जहर लगाया, मेरे कत्ल के इरादे से मदीने में मेरी परमिशन के बगैर एंट्री की और हिम्मत देखो मुझे कत्ल करने के लिए आए। सजा तो यही है कि तुम पकड़े गए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? सुमामा का जवाब सुनो। सुमामा कहता है
तक़तुल तक़तुल ज़ादमिन व इन तुनिम अला शाकिर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इख्तियार है, आप चाहें तो मुझे कत्ल कर सकते हैं, अगर आप कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे। एक साहिब हक को कत्ल करेंगे, एक मुजरिम को कत्ल करेंगे, जो कत्ल के लायक है उसको कत्ल करेंगे, आपका कोई गुनाह नहीं है। अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं, आप हकीकत में मुस्तहिक, जो कत्ल होने का मुस्तहिक है उसी को कत्ल करेंगे। लेकिन आप तो बड़े रहम वाले हैं, रहमत वाले हैं, कृपालु और दयावान हैं, इसलिए वइन तुनिम अला शाकिर, अगर एहसान करेंगे छोड़ देंगे, मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे कुछ ले देकर तो आपका एक एहसान होगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा, मैं आपका शुक्र को अदा करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, छोड़ दिया, उस दिन कुछ नहीं कहा, ठीक। दूसरे दिन फिर आप आए, फिर वही पूछा, सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? सुमामा का फिर वही जवाब, कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे, छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा मेरे। दूसरे दिन भी आपने कुछ नहीं किया, सुमामा को खाना खिलाया, हाँ, पानी पिलाया, कोई तकलीफ तो नहीं होने दी। नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सुमामा को सिर्फ बांधे हूं, बस खाने के वक्त छोड़ देता हूं, फिर बांध देता हूं। क़ज़ाए हाजत, पेशाब पायखाने के लिए जाता है तो उस वक्त कुछ लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, चारों तरफ से घेरा लगा लेते हैं और फिर उसको पकड़ के फिर यहां बांध देते हैं। कोई कमी नहीं होने दी जा रही है, हम लोग भूखे रहते हैं लेकिन सुमामा को खाना खिलाते हैं। आपने कहा ठीक। तीसरे दिन फिर सुमामा से पूछा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या हाल है? कहा जिस हाल में हूं उसी हाल में। क्या करूं? कहा अल्लाह के नबी क्या बार बार पूछते हैं क्या करूं? कल भी पूछा, परसों भी पूछा, आज भी पूछ रहे क्या करूं? मेरा वही जवाब है, आप अगर कत्ल करते हैं तो एक मुस्तहिक को कत्ल कर रहे हैं। इन तक़तुल ज़ादमिन, कत्ल करना चाहें तो कर दीजिए, एक खून वाले को का खून कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान को आप मारेंगे जो वाकई मरने के लायक है, मरने का हक है, उसका मरने का हक रखता है वो, और अगर छोड़ देंगे तो आपका एक एहसान होगा। आपने कहा सुमामा 3 दिन से मैं तुम्हें कैद किए हुए हूं, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसने कहा बिल्कुल। आए सुमामा मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहता हूं और मैंने ये नियत कर ली है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन आए सुमामा मेरी एक शर्त है। कहा बताओ ऐ मोहम्मद, कुछ माल चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए, मैं यमामा का गवर्नर हूं, एक हुक्म दूंगा भी फौरन चला आएगा। आपने कहा नहीं ऐ सुमामा मुझे सोने की चांदी की जरूरत नहीं है, सुमामा मेरी एक शर्त बस इतनी है, मैं जब भी मस्जिद में आता हूं तू मुझे देखता है, चेहरा घुमा लेता है, मुझे देखता नहीं है, मेरी आंखों में आंखें नहीं डालता है। सुमामा बस मेरी ख्वाहिश इतनी है, एक बार तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर, जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं तू मुझे देखकर बात कर, मैं तुझसे बात करता हूं तू सर फेर कर, चेहरा दूसरी तरफ करके मुंह मोड़ कर मुझसे बात करता है। आए सुमामा मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार तू मेरी शक्ल तो देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर ले। मौलाना जर्जीस को अगर फांसी की सजा हो जाए और जज साहब ये कह दें कि जर्जीस सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, मुझे देखकर बात करो, मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दूंगा, तो बताओ जर्जीस देख लेगा कि नहीं देख लेगा? अरे देखने में क्या, जी जज साहब। लेकिन ये कितना बड़ा शातिर दिमाग आदमी, उसको ऑफर भी दे दिया मैं छोड़ दूंगा, और वो जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं करते हैं। कहा मैं छोड़ दूंगा लेकिन मुझे देख ले,
मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार गुफ्तगू कर ले। तो जानते हो इसने क्या जवाब दिया? जान छोड़ने का ऑफर मिल गया, लेकिन इसका जवाब देखो क्या था। कहता है मोहम्मद, मां रायतु वजहन अकबह मिन वजहिक। मैंने ईरान का बादशाह देखा है, मैंने तुरान का बादशाह देखा है, मैंने मिस्र के बादशाह को देखा है, मैंने शाम के बादशाह को देखा है, मैंने इराक के बादशाह को देखा है, मैंने उर्दून के बादशाह को देखा है, मैंने अजरबैजान के बादशाह को देखा है। मोहम्मद, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे देखे हैं, तेरा चेहरा जानता है कैसा लगता है मुझे? मां रायतु वजहन अकबह मिन वजहि। चेहरों में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है, सबसे बदसूरत अगर किसी की शक्ल है, तो आए मोहम्मद तेरी है। जा, नहीं देखता तेरा चेहरा, कत्ल हो जाना गवारा है, तुझे देखना गवारा नहीं। जरा गौर कीजिए, जिद देखिए उसकी। मां रायतु वजहन अकबह मिन वजहि। दुनिया में बड़े बड़े चेहरे देखे, सबसे गंदा चेहरा तेरा चेहरा है, नहीं देखता। जिस चेहरे को अर्श वाले ने सिराजम मुनीर कहा हो, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने रोशन चांद, सिराजम मुनीरा, रोशन सूरज बनाकर भेजा है। जिस चेहरे को अल्लाह ताला ने चमकता हुआ रोशन सूरज का हो, इसको ये सबसे गंदा चेहरा कह रहा है। जिस चेहरे को कभी उम्मे सुलैम ने अंधेरे में देखा तो कहने लगती है, मोहम्मद अंधेरी रात में मेरे पास आए तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर में किसी ने चिराग रोशन कर दिया हो। जिनके बारे में हजरत अली ने यह कहा हो कि अल्लाह के नबी का चेहरा जब देखते तो ऐसा लगता जैसे सूरज की रोशनी में तलवार चमकती, ऐसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा चमकता और दमकता। और जिस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था, वह अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा ही नहीं देखा, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया। जिस चेहरे को मेरे भाइयों इतना खूबसूरत कहा गया हो, उस चेहरे के बारे में ये सुमामा कहता है, दुनिया में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है तो आए मोहम्मद तेरा जान नहीं देखता। हजरत उमर फारूक की हाथ तलवार पे मचलने लगती है। नबी अकरम के चेहरे की तरफ देखते हैं, अल्लाह के नबी ने चेहरे उमर फारूक के हाथ को देखा, वो तलवार की मियान पे मचल रहा है। इधर देखा, फरमाया उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो, उमर तलवार निकालने में जल्दी न किया करो। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए इन जुमलों के बाद कहा करते थे कि अल्लाह के नबी ने कहा था उमर जल्दी न किया करो, क्योंकि जब तुम मियान से तलवार निकालते हो तो तुम्हारी तलवारों की चमक देखकर आसमान भी पसीना छोड़ देता है, तुम्हारी नंगी तलवार देखकर आसमान की पेशानी पर भी पसीना आ जाता है, तुम्हारी तलवार की चमक देखकर आसमान भी डर जाता है, वो भी पसीना पसीना हो जाता है। उमर तुम तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो, तलवार निकालने में जल्दी ना किया करो। हजरत उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के रसूल वो आपके चेहरे को सबसे गंदा चेहरा कहता है,
सिर्फ आपका इशारा हो, इसकी गर्दन अभी यही तड़प रही होगी, इसके जिस्म से अलग कर देता हूं। फरमाया नहीं नहीं, आए उमर गवर्नर है यमामा का, ऊंची पोस्ट पर है, और जो ऊंची पोस्ट पर होता है उसकी अकड़ कुछ ज्यादा ही होती है, उसको कुछ तकब्बुर होता है, इसको भी अपनी गवर्नरी पर तकब्बुर है। जाने दो, आए सुमामा, ठीक है मेरी शक्ल नहीं देखता मत देख, मेरा चेहरा नहीं देखता मत देख, अच्छा जा जरा मेरे कुछ सहाबियों के साथ इस मदीना को देख ले, इस बस्ती को देख ले, एक चक्कर लगा ले, देख यहाँ कैसा अमन बरस रहा है, कैसी शांति बरस रही है, कितना अमन का माहौल है, जरा जा और मेरी इस मदीने की बस्ती को देख ले। सुमामा पीछे सर करके कहता है, आए मोहम्मद, न तुझे देखता हूं न तेरी बस्ती को देखना गवारा है, जिस तरह तेरा चेहरा सबसे गंदा, माराई तो बलदन नखबहमिन बलदिक, तेरी बस्ती भी सबसे गंदी बस्ती, तेरा शहर भी सबसे गंदा शहर। हमने ईरान देखा, शाम देखा, इराक देखा, मिस्र देखा, फिलिस्तीन देखा, हमने सब देखा, सबसे गंदा शहर अगर कोई नजर आया तो तेरा शहर मदीना नजर आया। कत्ल हो जाना गवारा, न तेरा चेहरा देखना गवारा, न तेरी बस्ती देखना गवारा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए उमर, मैंने इसको माफ कर दिया है, ये मुझे नहीं देखता है, न देखने दो, ये मेरी बस्ती को नहीं देखता है, न देखने दो, जाओ इसके बीवी बच्चे हैं, इसका इंतजार कर रहे होंगे, मैंने इसको छोड़ने का हुक्म नाफिज कर दिया है, जाओ इसको छोड़ दो, जाओ इसकी रस्सी से इसको आजाद करके इसको खैरियत के साथ मदीने के बॉर्डर को क्रॉस करा दो। देखो मदीने की बस्ती से क्रॉस कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस मदीने में इसका कोई कत्ल न कर दे, मैंने इसको छोड़ दिया है, और मदीने के बॉर्डर तक इसको हिफाजत के साथ पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। लीजिए, जो तलवार लेके कत्ल करना चाह रहा था हजरत उमर, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी कि इनको बॉर्डर क्रॉस करा। जो कत्ल करना चाहते थे वो हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के जा रहे हैं, बॉडी गार्ड बन के जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, यहां तो पता ही नहीं चलता है कि कब निकाल के जा रहे हैं और कब गाड़ी पलट जाए, कब कह दिया जाए कि हथियार छीन के भाग रहा था इसलिए हमें जवाब में गोलियां चलाना पड़ी। गौर करो और सीखो हुकूमत कैसे चलाई जाती है, सीखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत उमर को बॉडीगार्ड बना, मौलाना जर्जीस जिसको मारना चाह रहे हैं उसी को कह दिया जाए, जाओ तुम्हें इनके घर खाना भी खाना है और इनका सर भी दबाना। तो कैसा लगेगा मौलाना जर्जीस को? सर दबाते दबाते गला दबा दो। लेकिन नहीं, हजरत उमर ने सर नीचे कर लिया, क्योंकि हुक्म था जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेके चलने लगे, सुमामा मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद नबी की चौखट से मुड़कर देखता है कि चलो देख ही लो उसका चेहरा, देखने में हर्ज क्या है, अब तो छोड़ ही दिया है, बहुत कह रहा था देख लो, इतना सब कुछ कहने के बाद भी छोड़ दिया। ऐसी ऐसी बातें सुनता था इनके बारे में, लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद छोड़ा। चाहे गया मस्जिद के दरवाजे से निकला, अल्लाह के रसूल उसको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आए, दुश्मन को छोड़, जो कत्ल करने आया था मोहम्मद रसूलुल्लाह का उसको छोड़ने के लिए। और सीखो, उसको नहीं मालूम कि पीछे पीछे अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। दरवाजे पे गया, पीछे मुड़ के देखता है कि देख लूं, जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं, कहा सुमामा ये तुम्हें छोड़ के आए। अब उसने करीब से नबी की शक्ल देखी, फिर आगे बढ़ता है। उमर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलो, लेकिन वो तेज तेज चल रहा है। सुमामा जितनी तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाता है, उसका दिल दुगनी रफ्तार से पीछे की तरफ भाग रहा है। सुमामा के पैर आगे की तरफ
लेकिन सुमामा का दिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ 2 मील दूर चला गया। जो गांव मिला उस गांव में एक कुआं नजर आया, उस कुएं के पास आकर बैठ गया, डोल से पानी निकाला, सहाबा को मस्जिद नबवी के पास कुएं के पानी से नहाते हुए देखा, उसी तरीके से नहाया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद फिर लौट कर वापस आने लगा। हजरत उमर कहते हैं कहां जा रहे हो? हमें मदीने के बॉर्डर तक छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सुमामा सुनता ही नहीं है, सुमामा सीधे सीधे भागता है, आगे आता है और मस्जिद नबवी की चौखट को पकड़ लेता है। कहता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अल्लाह के नबी अभी भी मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, अपने सहाबा किराम के साथ कच्ची जमीन पर बैठे हुए थे, हाँ मिट्टी के ऊपर बैठे हुए थे। उसने अपने सहाबा के बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को बैठे हुए देखा, उसने समझ लिया चारों तरफ सितारों के बीच में जो सबसे ज्यादा चमक रहा है 14वीं रात की तरह वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने जोरदार अल्फाज में कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी पीछे मुड़ के देखते हैं, कहते हैं उठ गए, सुमामा क्या हुआ? मदीने में क्या किसी ने परेशान किया? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, क्या मेरे किसी सहाबी ने तुम्हें गाली दी? मेरे किसी साथी ने तुम्हें मारा? उमर को भेजा था तुम्हारे साथ बॉर्डर तक छोड़ने के लिए, फिर क्या बात है कि तुम यहाँ आ गए हो? क्या उमर ने तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी? जवाब देता सुमामा रोते हुए, नहीं अल्लाह के नबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब कैद हो गया, जब रस्सी से बंधा था तो आजाद था, जो मन में आता था बोलता था, आपके खिलाफ भी जहर उगलता था, लेकिन जब आपने मुझे आजाद कर दिया तो हकीकत में वो आजादी नहीं दी, आपने मुझे अपने दिल का गर्विदा बना लिया है, अपने अखलाक के रस्सी में बांध दिया है, मुझे माफ करके मेरे बीवियों बच्चों पे एहसान करके आपने मुझे खरीद लिया है। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, यमामा का गवर्नर था, आज गवर्नरी का ताज उतारता हूं और मोहम्मद के पैरों के जूते साफ करने के लिए, मोहम्मद की गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मुझे भी अपना गुलाम बना लो, मुझे भी अपने मजहब में ले आओ, मुझे भी इस्लाम से जोड़ दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है और सुमामा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती बन जाता है। एक यहूदी है, कैदी है और इतना बड़ा मुजरिम है कि उसके जुर्म के हिसाब से उसकी सजा कत्ल है, लेकिन उसको माफ कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये अखलाक सब पढ़ लें तो कोई भी नित्यानंद पैदा ना हो और कोई भी वसीम रिजवी की तरह कुरान की आयतें निकालने की बात न करे। शर्त यह है कि घृणा और नफरत की चादर उतार कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया जाए। कैदियों के साथ ये हुस्न सुलूक, इंसानियत का ऐसा दर्स, इंसानियत का ऐसा सबक हमें दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं मिलता। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में कहा था आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? वो कहते लब्बैक व सादिक, मैं यहाँ हूँ अल्लाह के नबी। फरमाया ए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी? मुझे अल्लाह ने बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा, ऐसा कौन सा अमल है तुम्हारा? ऐ बिलाल, अल्लाह के रसूल ने बिलाल के बारे में कहा, जबकि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल यह था कि हदीस की किताबें कहती हैं कि उनका रंग कोयले से ज्यादा काला, हबशियों नस्ल, उनके होंठ मोटे मोटे, लेकिन अल्लाह के नबी उनको बशारत क्या दे रहे हैं? बिलाल, मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत के अंदर सुनी है। बड़े बड़े अमीर और दौलतमंद साहबा मुंह तकते रह गए। एक मोटे होंठ वाले, एक काले इंसान को, सियाह फाम इंसान को, हबशियों नस्ल इंसान को जन्नत में जाने की खुशखबरी फैजाने
जनाबे रिसालत माब की अदालत से मिल रही है। ये फख्र मिला है, ये फख्र था। ये खाने काबा की बुलंदी पर खड़े होकर अगर आजान देने का शर्फ किसी को हासिल हुआ तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की वो चाबी हजरत बिलाल के हाथ में दी। अरे बिलाल, तुम आजान दोगे, आजान देने का शर्फ उसी हबशी नस्ल, उसी काले कलूटे इंसान को दिया गया जिसके बारे में हदीस की किताब कहती है कि वो कोयले से ज्यादा काले। लेकिन गौर कीजिए कि ये शर्फ, ये बुजुर्गी अगर मिल रही है तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। कोई छोटा और बड़ा नहीं है। खुतबा हज्जतुल विदा में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, जिंदगी का आखिरी खुतबा था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां उसूल और मंसूर बतला रहे थे, जहां बहुत सी चीजों का हुक्म दे रहे थे और बहुत सी चीजों से मना कर रहे थे, उन्हीं चीजों में से आपने खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर, आखिरी खुतबे के अंदर आपने ये भी फरमाया, अला कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, लोगों तुम सब आदम के बेटे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, तुम सब मिट्टी से पैदा किए गए हो। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब के ऊपर फौकियत नहीं है और किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता और फौकियत नहीं है। अरबी और अजमी सब बराबर हैं, काला और गोरा सब बराबर हैं, सब, किसी को कोई फौकियत नहीं है। इल्ला बित्तक़वा, अगर फौकियत और दर्जा किसी को हासिल है तो मुत्तकी और परहेजगार को है, वो भी अल्लाह की नजर में जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता अल्लाह ताला। कितने बॉडी बिल्डर हो, सिक्स पैक है कि नहीं, अगर पूरी बनियान उतार दे तो देखें उसकी बॉडी कैसी है। तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता कितने हैंडसम हो। ला यंजुरु इला अजसामिकुम, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता। क्या देखता है अल्लाह? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, तुम्हारे दिलों में तकवा क्या है, अल्लाह से डरते कितना हो, कितना डरते हो। वो हजरत बिलाल जो सड़क के किनारे बैठ जाया करते थे भूख की शिद्दत की वजह से, और लोगों से मसले पूछते थे कि ये मसला बताओ, ये मसला बताओ, हालांकि उनको वो मसले खुद मालूम हुआ करते थे लेकिन फिर भी पूछते थे। पूछने का मकसद ये होता था कि लोग मेरी भूख की हालत देख लें, मेरे चेहरे पर नकाहत और कमजोरी देख लें और फिर ये कहें कि बिलाल तुमने तो शायद कई दिन से खाना नहीं खाया, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। इसलिए वो मसला पूछते थे कि लोग मेरी कमजोरी देखकर मुझे खाने के लिए पूछें। ये गरीब इंसान हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए, जब हजरत बिलाल उनके दरबार में जाते, हजरत बिलाल जब उनकी अदालत में पहुंचते तो हजरत उमर फारूक अपनी चटाई से उठ जाते और खड़े हो जाते और कहते, सैयदुना आजा सैयदुना, आज हमारे सरदार आ गए, हमारे सरदार आ गए। हजरत बिलाल के लिए हजरत उमर अपनी कुर्सी छोड़ दिया करते थे, अपनी चटाई छोड़ दिया करते थे और ये कहते थे जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत मैं कैसे नहीं कर सकता। ये मकाम, ये फजल मिला था और शायद यही वो चीजें हैं जिसे देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करना चाहा था। यही वो मजहब है जिसके अंदर ऊंच नीच नहीं है, जिसके अंदर छोटा और बड़ा नहीं है,
वरना आप मनु स्मृति पढ़ के देख लें, हमारे हिंदू भाइयों की जो नाक कहलाती है किताब, उसको जब पढ़ेंगे तो जात और बिरादरी को किस तरीके से खोखला किया गया और किस तरीके से बिरादराना तासुब पैदा किया गया। लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया। मुंह सबसे ऊपर होता है ना, तो सबसे ऊपर जो ब्रह्मा का मुंह है उससे ब्राह्मण पैदा हुआ है। अपने हाथों से ब्रह्मा जी ने छत्री को, ठाकुर को पैदा किया है। ये रान, ये घुटने से ऊपर का हिस्सा, इससे वैश्य पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी की रान से वैश्य पैदा हुआ है। और पैर नीचे तक, घुटने से नीचे तक पैर, पंजा, ये सब, इन पैरों से, ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। शूद्र हरिजन, लिहाजा ये नीची जात है, नीची जात है। ये गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। इससे नालियां साफ कराओ, गंदगी साफ कराओ। साफ लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर। जात और बिरादरी की यहीं से बुनियादें हिल जाती हैं, जिसको कुरान करीम ने यह कहकर खत्म कर दिया कि आए संपूर्ण जगत की मानव जाति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैनी हो या बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, कोई भी हो, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया, तुम सब आपस में भाई भाई हो। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, हमने शोबे और कबीलों में तुम्हें इसलिए बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा इंसान वो है, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में बड़ा और महान पुरुष वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। तकवे वाला और मुत्तकी और परहेजगार इंसान ये बड़ा है। वो भी अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता। अगर जर्जी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हो, तो जर्जी साहब ये नहीं कह सकते कि मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कि तुम अल्लाह से कितना डरते हो। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है, अपनी नजर में नहीं। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। ये इंसानियत का दर्स है, कहीं मिलेगा? इंसानियत का दर्स देते हुए मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से अगर आप गुजर रहे हो, इंसानियत का दर्स देखो, इसको ईमान का एक हिस्सा बना दिया। फरमाया अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। ये लीजिए, ईमान का हिस्सा बना दिया। तर्जुमा सुनिए, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, ब्रांच। ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्रांच, सबसे अफजल दर्जा ईमान का क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वह अदना, लीजिए, ये ईमान का हिस्सा है। हालांकि सबसे कमतर दर्जे का ईमान है, लेकिन ये भी ईमान है। क्या? वह अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई हो और आप उसको देख लें तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप उसको हटाएं और दूर कर दें। अचानक साइकिल पे आप जा रहे हैं और देखा कि कांटा पड़ा हुआ रास्ते में, आप गाड़ी रोकी, आपने देख लिया, आप तो बच के निकल गए, लेकिन कोई बच्चा भी गुजर सकता है, कोई नाबीना उसके पैर पे कांटा चुभ सकता है, कोई औरत जल्दी में गुजरी उसको कांटा चुभ सकता है, पत्थर पड़ा हुआ है, कोई जल्दी में जा रहा पत्थर से टकरा के गिर सकता है। फरमाया तुम्हें साइकिल रोकना पड़ेगी, बाइक रोकना पड़ेगी। अगर तुम 4 व्हीलर पे हो
तो 4 व्हीलर को भी रोकना पड़ेगा। और उस तकलीफ दे चीज को, केले का छिलका हो, कांटा हो, पत्थर हो, या कोई भी तकलीफ देने वाली चीज रास्ते में पड़ी है तो उसको आप हटाएं। ये ईमान का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरेगा, मरे कोई यहूदी, ईसाई, हिंदू जाएगा, हमारे बाप का क्या जा रहा, टूटने दो दांत उसके। आप ये सोचकर नहीं गुजर सकते हैं, ये इंसानियत का तकाजा है। ये मत देखो कि गुजरने वाला यहूदी है या ईसाई है या हिंदू है या जैनी है या बुद्धिस्ट है, नहीं, तुम्हें वो हटाना होगा ताकि किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान नहीं, इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं चाहते कि मुसलमान महफूज रहे, हमारे नबी एक चाहते कि सारी इंसानियत जहां तक हो सके उसको तकलीफ से दूर, तकलीफ से नजात दिलाई जाए, उसको दुनिया में कोई तकलीफ न दी जाए, उसकी तकलीफ को दूर किया जाए। यही वजह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। और सुनो सुनो मेरे भाइयों, इंसानियत का दर्द सुनो, ये इस्लाम सबसे बड़ा दर्द दे रहा है। आओ दूसरे मजहब वालों को मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं, आओ आओ अपने मजहब को कुरान की कसौटी पर, इस्लाम की कसौटी पर रखो और बताओ इंसानियत का सबसे बड़ा लंबरदार कौन सा मजहब है, इंसानियत की सबसे अच्छी तालीम कौन सा मजहब दे रहा है। आओ कुरान, अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं, या अल्लाह कौन मोमिन नहीं, फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, हाँ फिर सुन लो वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी बार बार क्यों कह रहे हैं, आप एक बार कह दें तो काफी है। हम मुसलमान हैं, आपकी हर बात पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है, एक बार कह दें तो काफी है। आप 3 बार कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। या अल्लाह मेरे नबी तो वो हैं, एक बार कह दें तो हमारा ईमान लाना जरूरी है, और जिसको 3 बार कह रहे हो उस बात की अहमियत कितनी ज्यादा है। फरमाया वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं। पड़ोसी का लफ्ज आया है, ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी होना चाहिए। हिंदू भूखा मर रहा तो मरने दो, यहूदी भूखा मर रहा तो मरने दो, ईसाई भूखा मर रहा तो मरने दो, सिख भूखा मर रहा तो मरने दो, बुद्धिस्ट भूखा मर रहा तो मरने दो, मुसलमान भूखा नहीं मरना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। 3 बार वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। और सिर्फ ये नहीं, मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पढ़ो तहज्जुदें, कितनी पढ़ना है? हाजी साहब हज करके आए, 60, 70, 65 साल की उम्र हो गई, सऊदी अरब का रुमाल डाले हाथ में, रात में उठ के वजू बन, सजदों पे सजदे ठोके चले जा रहे। पड़ोसी भूखा सो गया बेचारा। आपकी जिम्मेदारी थी बिस्तर पर सोने से पहले आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को, आप अपनी बीवी को पड़ोस में भेजते। बातें बातों में आपकी बीवी, बहन, बेटी, पड़ोसी की बहन, बेटी, बीवी या छोटे छोटे बच्चों से पूछ लेती, बेटे तुम्हारे घर में क्या बना है? बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे अक्सर सच बोलते हैं। आपकी बीवी, आपकी बहन की जिम्मेदारी थी कि छोटे छोटे बच्चों से, बड़े तो शर्मा भी जाएंगे, हमारे घर की पोल ना खुले, छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाए
बच्चों तुम्हारे घर में आज क्या बना है? देखो आज हमें भूख लगी है, हम खाना खाना चाहते हैं। इससे पता चलेगा उन बच्चों ने क्या खाया है, उन बच्चों ने क्या पिया है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अल्लाह की कसम तू तहज्जुद पढ़ता रहा, अल्लाह की कसम रात में उठकर तू नफिल पे नफिल ठोंकता रहा, सजदों पे सजदे ठोंकते रहा, रुकू पे रुकू करता गया, और तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। काबे के रब की कसम तेरी तहज्जुद कबूल नहीं, तेरी इबादत कबूल नहीं, तेरी फर्ज और नफिल कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। इंसानियत का इतना बड़ा दर्स। एक सहाबी थे, उनके घर में चूहे बहुत हो गए थे, तो किसी से उन्होंने मशवरा किया कि भाई मेरे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें यार, कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा बहुत आसान रास्ता, एक बिल्ली पाल लो। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत आसान रास्ता है। वो एक बिल्ली ले आए, और जब बिल्ली ले आए तो उन्होंने पाल ली। दूसरे दिन चूहे भाग गए सब, कोई चूहा ही नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरी बिल्ली ने तो एक भी चूहा नहीं खाया है, चूहे तो रोज आते थे, मेरे कपड़े काट जाते थे, ये कर जाते थे, वो कर जाते थे, और बिल्ली ने एक भी चूहा नहीं खाया, ना मारा, चूहे भाग कहां गए। दूसरे दिन उन्होंने बिल्ली खत्म कर दी, भले मारी नहीं है, बिल्ली को छोड़ दिया, चली गई। किसी ने पूछा कि तुमने बिल्ली, चूहे फिर आ गए। पूछा कि भाई तुम तो बिल्ली ले आए थे, फिर क्या हुआ? कहा मैं बिल्ली ले आया था, बिल्ली ने एक भी चूहा मारा नहीं, चूहे भाग गए। बिल्ली को फिर मैंने इसलिए घर में नहीं पाला क्योंकि मेरे चूहे भागकर पड़ोसी के यहां चले गए थे। तो ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा ईमान है कि अपने घर की हिफाजत के लिए मैं बिल्ली ले आऊं और वो चूहे जो मेरे घर में थे वो भागकर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको नुकसान पहुंचाएं। तो ये भी तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो जब चूहे मुझे अपने घर में पसंद नहीं है तो अपने भाई के घर में कैसे पसंद कर लूं? इसलिए मैंने सोचा कि डर की वजह से बिल्ली के ये चूहे पड़ोसी के घर में घुस गए, पड़ोसी को सताना भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्ली को हटा दो, मेरे चूहे मुझे नुकसान पहुंचाएं लेकिन पड़ोसी को नहीं। इतना एहसास किसको होता है? यहां तो ये देखते हैं कि मेरे घर में क्या पका है, पड़ोसी के घर में क्या पका है, आज उसने ये पकाया तो मैं उससे अच्छा पकाऊं। हमने आज 500 रुपए कमाए, पड़ोसी ने 800 कैसे कमा लिए? आज ये सूरत हाल हमारी हो गई। इंसानियत का दर्स देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन ने, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, जलील कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक के बेटे, इनके घर अकीका हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बेटे का अकीका कर रहे हैं। बकरे 2 जानवर खरीद के लाए तो अपनी बीवी से कहा इसको 7वें दिन ज़िबा करना है ना, अकीका 7वें दिन है, 7वें दिन इसको ज़िबा करना है। देखो मेरी बीवी, जब बकरे ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए 7वें दिन तो मेरे पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना उसका गोश्त। पड़ोसी यहूदी था। एक बात याद रखिएगा, सुनिए, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ, कल 2 जानवर ले आए, कल 2 जो ज़िबा करना था, 2 खस्सी, 2 बकरे, 2 मेंढे, 2 मेंढे वो ले आए और कहा बीवी 7वें दिन जब ज़िबा हो जाएं और गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को पहुंचा देना। कहा ठीक है। फिर जब 4 दिन रह गए, कहा देखो भूलना नहीं, पहुंचा देना। कि हाँ ठीक है। 3 दिन रह गया, देखो पहुंचा देना, भूलना नहीं। 1 दिन रह गया, पहुंचा देना, भूलना नहीं। आज अकीका है, बकरा दोनों जानवर ज़िबा कर दिए, जैसी छुरी चलाकर ज़िबा कर दिए, बोले देखो गोश्त पक जाए तो भूलना नहीं, पड़ोसी को दे देना। अब बीवी हाँ हाँ ठीक है दे दूंगी। खाल उतरने लगी, जब बोडियां बनने लगी, फिर आए अब्दुल्ला इब्न उमर,
बन गई गोश्त की बोटियाँ? नहीं, अभी बन रही है। हाँ देखो, जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। बीवी कहती हाँ मालूम है भाई, 5-6 दिन से आप बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया है, पहुंचा दूंगी। हांडी जब चूल्हे पर रख दी और गोश्त जब भुनने लगा तो कहा तैयार हो गया। क्यों, आपको ज़्यादा भूख लग रही है क्या? कहा नहीं नहीं नहीं, भूख की बात नहीं है। फिर कहा मैं ये देख रहा हूं कि कब पकेगा। मेरे पड़ोसी को, बीवी को अब बहुत गुस्सा आ गया। कोई बात बार बार कही जाए तो आदमी पक जाता है। एक मुझे याद है, ये कोई आदमी मुझे एयरपोर्ट पे से लेने गए और लेके आए, मौलाना साहब हमारे यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़रा संभल के बोलना, ऐसा मत बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई, याद रखूँगा। जब तक गाड़ी चलती रही वो यही समझाते रहे हमको। मैंने कहा ठीक है। असल में वही जिम्मेदार थे और थाने में उनसे लिखवा लिया गया था कि अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तो उनको तो डर इसलिए लगा हुआ था। अब गाड़ी से उतरे, जिस रूम में हमको ठहराया, मौलाना देखिए भाई मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा ठीक है। नाश्ता आया, पानी पिया, देखिए मौलाना बहुत ज़्यादा वो CID वाला परेशान कर रहा, बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है भाई, मैं सही बोलूँगा, घबराओ नहीं। खाना खिला रहा तब भी वही, उसका दिमाग वही लगा हुआ है। स्टेज पे बैठ गया, आधे घंटे तक दूसरों की तकीर चल रही थी, मैं बैठा रहा और जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा फिर कान में कह दिया मौलाना ज़रा ख्याल रखिएगा। अब मेरा आ गया, एयरपोर्ट से लेके यहां तक उसने पका के रख दिया। मैंने शुरुआत ही वहीं से कर दी और पूरी 2 घंटे तक मैंने फिर तो तकरीर की, जिससे मना किया वही सबसे ज्यादा बोला। और पीछे मुड़ के देखा तो सब गायब, है ही नहीं, भागे। और बाद में जब जलसा वलसा खत्म हुआ तो गांव वालों में फोन नंबर होते ही हैं, किसी से मैंने पूछा फोन करके, पता चला 3 दिन के बाद वो गांव में आया। वो आदमी 3 दिन के बाद आया, गांव छोड़ के भाग गया था। कहता कि इस मौलवी को जितना मना करोगे उतना ही करेगा। हमने कहा ये आदम अलैहिस्सलाम की फितरत है, मेरे अंदर भी है। अल्लाह ताला ने कितनी बार कहा, देखो जन्नत में खूब खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, टहलो घूमो आदम से, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। और जिससे मना किया गया वो वहीं चले गए। तो ये तो आदम की फितरत में शामिल है, हम भी तो इंसान हैं। अरे एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, तुम किसी को पकाओगे? बीवी को बार बार कहा, जानवर लाए तो कहा, 6 दिन पहले कहा, 5 दिन पहले कहा, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ज़िबा हो गया उस दिन भी, बोटियां बन रही उस दिन भी। जब चूल्हे पे पकने लगा तो कहा ज्यादा भूख लग रही है आपको? कहा मुझे नहीं पक रही, हमें पड़ोसी की फिक्र है। अरे मैंने सुन लिया, बार बार पड़ोसी पड़ोसी। अरे मुझे मालूम है, पकने तो दो, ऐसी दे दूं कच्चा क्या? अरे मेरी बीवी मुझ पर क्यों बरस रही हो? क्या बरसूंगी नहीं, 7 दिन से वही पकाए चले जा रहे हो, पड़ोसी 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 पड़ोसी। तो जानते हो अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? मेरी बीवी तो मेरा गुस्सा होना बजा है, जो आदमी बार बार कुछ बोलेगा तो मैं गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, एक मस्जिद में जुमे का दिन था, मैं जुमे का खुतबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर खड़े हुए, आपने जुमे के दिन जो खुतबा दिया मिंबर के ऊपर खड़े होकर, वो पड़ोसियों के बारे में दिया। पड़ोसियों की इतनी अहमियत, इतना मकाम, इतना मर्तबा बताया कि मैं ये सोचने लगा रह क्या गया है, अब कौन सी चीज बाकी रह गई है जो छोड़ दिया अल्लाह के नबी ने? सब तो बता दिया, ये पड़ोसी का हक, ये पड़ोसी का हक। अब डर लगने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो बता चुके, अब कहीं ये न कह दें कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिस बाग में रहते हो, या जिस जमीन के मालिक हो, उसमें इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है, इतना हक तुम्हारे पड़ोसी का है। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जमीन और जायदाद और घर और मकान में पड़ोसी को वारिस न बना दे।
बनाया नहीं, लेकिन डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह के, अब आखिरी चीज यही तो रह गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी ये कह दें, ये ना कह दें कि पड़ोसी का इतना हक है, मेरी बीवी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पड़ोसी को पहुंचाओ। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इंसानियत सबसे ज्यादा अगर मिलेगी तो इस्लाम के अंदर मिलेगी। हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई की कोई कैद नहीं लगाई गई है, कोई कैद नहीं। आइए एक और चीज बताएं, तुम्हें अच्छी लगेगी। आप मुझसे कर्ज, मैंने आपसे कर्ज लिया हो कि भैया कहाँ जा रहे हो, ज़्यादा उठा बैठा मत करो सामने से, मैं ठीक है उधर से निकल जाएं, एक तो वैसे ही हम इन कैमरे वालों से परेशान हैं। तो मौलाना जर्जी साहब ने आपसे कर्ज लिया है 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, और कहा एक हफ्ते में हम आपको दे देंगे, और आपने एक हफ्ते के लिए हमें दे भी दिया, और आप 5 ही दिन में हमसे मांगने लगे, तो हम यही तो कहेंगे कि साहब अभी तो एक हफ्ते का मैंने वादा किया, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं भाई, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। जब हम पूरे हफ्ते में आपको न दें तब आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। यही सूरत हाल अल्लाह के नबी के साथ हुई। एक यहूदी से अल्लाह के रसूल ने कर्ज लिया, एक हफ्ते का वादा कर, 5वां दिन हुआ उसने कर्ज मांगना शुरू कर दिया, अरे अल्लाह के रसूल मेरा कर्ज मुझे दे दीजिए जो हमने आपको दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी तो नहीं है मेरे पास। देखिएगा, मालिक अल्लाह के रसूल, उस बस्ती के मालिक अल्लाह के नबी इशारा कर दे तो यहूदी पिट जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अचानक तुम कर्ज मांगने लगे हो, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, मैंने तो एक हफ्ते का वादा किया था। उसने कहा ठीक है, मैंने एक हफ्ते का वादा किया था आपने, अगर मुझे आज ही जरूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूं, मुझे आज ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्या आज तो आनन फानन में कर नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मेरे पास इंतजाम कैसे हो सकता है, तुमने तो अचानक मेरे सामने अपने कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। उस यहूदी ने गुस्से में कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, उसने तो नहीं कहा अय मोहम्मद आपको आज ही मेरा कर्ज देना होगा। आपने कहा वो तो नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा मुझे आज ही चाहिए, और अगर आप मेरा कर्ज नहीं देते हैं तो मैं इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस जगह से मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। इमाम बैहकी अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को लाते हैं, सुनन बैहकी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देते हो तो मैं इसी जगह बैठ जाता हूं। अपने सर से अमामा उतारा और उसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ गए, बिछाया और बैठ गए। वो यहूदी भी बैठ गया। जोहर की अजान का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूदी मुझे इतनी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़कर वापस आ जाऊं और इस जगह पर बैठ जाऊं। उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दे दो और शौक से नमाज पढ़ने जाओ, और अगर नहीं देते हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए भी आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। आपने जोहर की नमाज वहीं पढ़ी, असर में भी इजाजत नहीं दी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी वहीं पढ़ी, ईशा भी वहीं पढ़ी, रात भर भी उसने उठने नहीं दिया। आपने पूरी रात वहीं गुजारी, फजर की अजान की आवाज आई, आपने फजर भी वहीं अदा की, सूरज निकलने तक आप वहीं रहे। जब सूरज निकल गया और काफी बुलंद हो गया तब वो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे कर्ज नहीं मांगना चाहता था, न मेरा इरादा था कि कर्ज मांगा जाए,
बल्कि कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था, कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। उस तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो बड़ा हलीम और बुर्दबार होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको सख्त से सख्त लहजे में भी उससे गुफ्तगू की जाएगी तो वो खंदा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगूं तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते, मैं ये देखना चाह रहा था। तो मेरे भाइयों, अर्ज इतना करना था मुझे, इंसानियत यहां से सीखिए आप। जो इस्लाम पेश कर रहा है, इस्लाम पेश कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर भी वहीं पड़ी, सूरज निकल गया तो वो यहूदी खुद आता और कहता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देखना चाहता था कि आपको गुस्सा तो नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैफा वजदता नाती फी किताबिक, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरी सिफत कैसी पाई, यानी तुमने अपनी किताब तौरात में जो पढ़ा था उसके मुताबिक मुझे कैसा पाया। उसने कहा, मेरी किताब में जैसे लिखा था उससे भी अच्छा, उससे भी आगे बढ़कर, उससे भी बढ़कर आपको मैंने बाखलाक पाया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, फिर तुझे कौन सी चीज रोक रही है इस्लाम कबूल करने से, यानी अपनी किताब के मुताबिक जब तूने मुझे वैसा पा लिया जैसी तेरी किताब में लिखा है तो फिर तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता, फिर कौन सी चीज माने, फिर कौन सी चीज तुझे रोक रही है इस्लाम कबूल करने से। कहने लगा, हाथी यदका उबायका अलल इस्लाम, हाय अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और उस यहूदी ने उसी वक्त कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस जमीन के मालिक हम, इस शहर की पूरी बागडोर मेरे हाथ में, मेरा एक एक सहाबी मेरे एक इशारे पर कत्ल करने के लिए तैयार, लेकिन एक मामूली यहूदी कह रहा बैठ जाओ, जब तक मेरा कर्ज नहीं दोगे मैं उठने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं। उस यहूदी का हक है, वो कर्जा ले सकता है, सख्ती से मांग सकता है क्योंकि उसने मुझे कर्जा दिया है। ये अलग बात है कि वक्त से पहले मांग रहा है, लेकिन उसने अपने कर्ज का मुतालबा किया है। अल्लाह के रसूल ने इंसानियत दिखाई, सब कुछ ताकत पावर सब कुछ होने के बावजूद भी आपने किसी साहबी से ये नहीं कहा, नहीं हजरत उमर बिगड़ने भी लगे, तेरी इतनी हिम्मत हमारे नबी को। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं अय उमर नहीं, वो मुझे कह रहा जो कह रहा तुमको नहीं, आप अपना काम करिए। आपने हजरत उमर फारूक को रोक दिया और खुद आप उसके साथ वैसा ही करते गए जैसा वो चाहता गया। इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा इंसानियत का दर्स, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ, इससे बड़ा इंसानियत का सबक हमें दुनिया की कौन सी किताब में मिलेगा और कौन से पाठ और लेसन और सबक कहां मिलेगा। मेरे भाइयों आओ एक और मंजर दिखलाते हैं आपको, कहां है इंसानियत आज। पड़ोसी पड़ोसी को खाया जा रहा है, दोस्त दोस्त को खाया जा रहा है, एक दूसरे का हरीफ बना है। हम आज अपनी तकलीफ से इतने परेशान नहीं हैं जितना आपकी खुशी से हम परेशान हैं। हम अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना आपको आराम में देखकर हम परेशान हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आज ये सूरत हाल हमारी हो चुकी है। हमारी 12 साल का बच्चा बीमार होता है, यहूदियों का, यहूदी का बेटा है, अल्लाह के नबी का सर दबा दिया करता था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कभी कभी पैर दबा दिया करता था। सहाबा को आप दर्स देते थे तो वो यहूदी बच्चा नबी की महफिल में बैठ जाया करता था, बातें सुनता था, उसका दिल था अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान लाने का, लेकिन घर जाता तो उसका बाप उसको डांटता था और मारता था, इसलिए वो बाप के डर से इस्लाम नहीं लाता था।
लेकिन नबी को मालूम था कि वो बच्चा यहाँ आता है, सहाबा किराम के साथ बैठकर मेरी बातें सुनता है। आज पता चला कि वो 12 साल का बच्चा यहूदी का बीमार हो गया है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा को लेते हैं और कहते हैं चलो उस बच्चे को देखने चलना चाहिए, जो यहाँ आता था, बैठता था, मेरा दर्द सुनता था। ओ सुनो, बीमार है कौन? यहूदी का बेटा। कौन? जो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, उसकी आयादत के लिए जा रहे हैं। कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम हमें ये सबक पढ़ाता है कि कोई भी आदमी बीमार हो उसको देखने के लिए जाओ। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से, यहूदी और ईसाई के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखो और उसको देखने के लिए जाओ। अल्लाह के नबी वहां जाते हैं और उसके सर के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चा सिसकियां ले रहा था, उसकी रूह उखड़ रही थी, उसकी सांसें चल रही थी और उखड़ने के करीब थी, सिसकियां ले रहा था। बस चंद लम्हों का मेहमान था इस दुनिया में। वो अल्लाह के नबी को देखने लगा, फिर अपने बाप को देखता। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, बेटे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा अल्लाह के नबी की सफ में बैठता था, बातें सुनता था और घर आकर कहता था कि हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहते हैं। मेरा बेटा आखिरी वक्त है, फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देके चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आखिरी वक्त में उसका दिल नबी की बातों पर मुतमईन है। बाप ने इशारा कर दिया, हाँ बेटे, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे जो तुम्हें नहीं करने दिया, आज तुम्हें आजादी देता हूँ। मोहम्मद जो कह रहे हैं, अबुल कासिम जो कह रहे हैं, उनकी बात मान लो। तुम भी तो उन पर ईमान लाना चाहते थे, पढ़ लो। उस बच्चे ने जुमला अदा किया अपने बाप की इजाजत के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ने के फौरन तुरंत, इस कलमा पढ़ने के थोड़ी ही देर, चंद लम्हों के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आते हैं और खड़े हो जाते हैं उसके बिस्तर से और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम के अजाब से बचा लिया, दोज़ख की आग से बचा लिया, इस बच्चे की मग़फ़िरत फरमा दी, आखिरी वक्त में इसको कलमे की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ने इस बच्चे पर रहम किया। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए। गौर करो, इंसानियत का ऐसा सबक कि 12 साल के बच्चे तक को देखने के लिए पहुंच जाएं। उस वक्त कोई चश्मा नहीं, इंसानियत का चश्मा लगाए हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और यहूदी बच्चे की तीमारदारी कर रहे हैं। क्योंकि वो मेरी बातें सुनता था, मेरी महफिल में बैठता था, उसको मेरी बातें अच्छी लगती थी, बाप की जुल्म की वजह से इस्लाम नहीं लाता था, इसलिए आखिरी वक्त में उसको दावत भी दे दी, चाहो तो कलमा पढ़ लो। और बाप ने भी इजाजत दे दी, बेटे पढ़ लो, तुम भी तो चाहते थे, ठीक है, जैसा अबुल कासिम कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, वैसा करो। उसने आखिरी वक्त में मुस्कुराते हुए कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ते ही रूह निकल गई। नबी अकरम की दुआ देखो, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को दोज़ख की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से बचा लिया। ये इंसानियत का सबक है। खुद अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं, अपने चंद साथियों के दरमियान बैठे हुए हैं। यहूदी का एक जनाजा आया, यहूदी का जनाजा आ रहा है। जनाजा जैसे ही करीब आया, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी खड़े हो गए और उस जनाजे के साथ चंद कदम चल दिए। सहाबा किराम ने देखा अल्लाह के नबी खड़े हो गए। जनाजा जब आगे गुजर गया तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, एक यहूदी का जनाजा देखकर आप खड़े हो गए। यहूदी
वो यहूदी जिसकी मुखालिफत आप करते हैं, वो यहूदियत जिसके बारे में अल्लाह आप फरमाते हैं कि मुझे यहूदियों की मुखालिफत करने के लिए भेजा गया। खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो। वो यहूदियत जिसके बारे में आप कहते हैं कि बनी इस्राइल मुहर्रम का एक रोजा रखते हैं, तुम 2 रोजे रखो। यहूदी मुहर्रम का एक रोजा रखते हैं, तुम 2 रोजे रखो। वो बनी इस्राइल, वो यहूदी कि जिनके पैजामे टखनों से नीचे, जिनकी लुंगियां टखनों से नीचे होती, आपने कहा यहूदियों की मुखालिफत करो। वो टखनों से नीचे पैजामा लुंगी पहनते, तुम टखनों से ऊपर पहनो। वो यहूदी जिनकी मुखालिफत में अल्लाह के नबी ने फरमाया वअला तामीन खल्फल इमाम अला यहूद हाजिल उम्मा, यहूदी अपने इमाम के पीछे जोर से आमीन बोलने से जलते हैं, तुम जोर से आमीन बोला करो। यहूदियों को चिढ़ाओ। पूरी जिंदगी यहूदियों की मुखालिफत करते हुए गुजरी, लेकिन आज यहूदी का जनाजा आता है तो आप उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। पूछा गया अल्लाह के नबी, आप यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए? यहूदी का जनाजा, अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, क्यों नहीं खड़ा? क्या मरने वाला इंसान नहीं था? मैंने यहूदियत के चश्मे से नहीं देखा, इंसानी हमदर्दी के नाते में खड़ा हुआ। जिस तरह इन लोगों को अपने रिश्तेदार के इंतकाल पर गम है, तो इनके गम में हमें शरीक होना चाहिए। ये इंसानियत की तालीम दी थी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये वाकया बतला रहा है, यहूदी हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, आप उसके जनाजे को देखकर खड़े हो सकते हैं, चंद कदम चल भी सकते हैं। यहां तक कि अगर वो कहीं दफन होते हैं या शमशान घाट पे जाते हैं, जलाए जाते हैं, हमदर्दी में इंसानियत के नाते से अगर आप वहां जाना चाहें तो उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। शर्त यह है कि लकड़ी वगैरह या जलाने का काम आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, उनके गम में शरीक होने के लिए आप वहां तक जा सकते हैं। ये इजाजत दी है इस्लाम ने, शरीयत ने। तो मेरे प्यारे साथियों, इंसानियत का ये सबक हमें कहां मिलेगा? इंसानियत का ऐसा पाठ हमें कहां मिलेगा? ये सबक सिखाया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें। हमारे साथ क्या है? ये गैरों के साथ हो रहा है, गैरों के साथ। नहीं देखा छोटा बड़ा, नहीं देखा अमीर और गरीब। इसीलिए कुरान करीम ने यहां तक कह दिया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। मौलाना जर्जी साहब जज हैं, आप हमारे दुश्मन हैं, आपका मुकदमा मेरी अदालत में आ गया। अब जर्जी साहब को मौका मिला है अपनी दुश्मनी निकालने का। कमीना, तेरा मुकदमा मेरी अदालत में, अब तो जज हम हैं, फैसला तो हम ही को करना है। अब हमने बदला लेना शुरू कर दिया। ये दुश्मनी, कुरान कहता है दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अन्याय और जुल्म करने पर मजबूर न कर दे। ऐसा ना हो कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। नहीं, इंसाफ करना हर हाल में। अमर इब्न आस का बेटा मिस्र का गवर्नर है, अमर इब्न आस मिस्र के गवर्नर है। अमर इब्न आस को मिस्र का गवर्नर बनाया गया है। अमर इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ाने में माहिर है। एक यहूदी बच्चा, यहूदी का बेटा, यहूदी का बच्चा, यहूदी का बच्चा कहता है वो, ये क्या हो रहा भाई? तो उसको इतनी जोर से बजाने की क्या जरूरत है भाई? हाँ तो निकल रही है, निकल जाएगी, बजा के। तो जितना मना करोगे उतना ही करेगा वो। अमर इब्ने आस का बेटा घोड़ा दौड़ाने में माहिर, उसने कह दिया कि हमसे अच्छा घोड़ा कोई दौड़ा कर दिखाए। एक यहूदी बेटे ने उसका, यहूदी के बच्चे ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों लोगों ने साथ में घोड़ा दौड़ाया और यहूदी का बच्चा आगे निकल गया। और देखो आदिल, यहूदी का बच्चा आगे निकल गया।
अमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मुझसे आगे कैसे निकल गया, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं और मुझे को हरा दिया इसने। घोड़े से उतरा और उस यहूदी बच्चे के एक दिया चेहरे पे थप्पड़, बेचारा हिल गया। उसने कहा कि देखो आपने मुझे अकारण मारा है, बिला वजह मारा है, आपने मुझे फालतू में फजूल मार दिया है और मैं इसकी शिकायत लेकर अमर इब्न आस के पास जाऊंगा। उस यहूदी बच्चे को ये नहीं मालूम कि ये अमर इब्न आस का बेटा है। मैं तुम्हारी शिकायत हाई कमान तक लेके जाऊंगा, अलग कमान तक लेके जाऊंगा, अमर इब्न आस के पास लेकर जाऊंगा। अमर इब्न आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता, जा जा। किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास। जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तू जिस गवर्नर के पास जाएगा वो मेरा बाप है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। बस इतना सा जुमला अमर इब्न आस के बेटे की जबान से निकल गया। यहूदी का बच्चा कांप गया, कहता अच्छा ये उनके बेटे हैं। लोगों ने बताया, यहूदियों ने, अरे छोड़ो यार, अमर इब्न आस का बेटा, तुम कहां जाओगे, कोई बाप अपने बेटे को थप्पड़ मारेगा, सजा देगा, छोड़िए। उसने फिर हिम्मत नहीं हुई और खामोश हो गया। एक महीने के बाद अचानक हजरत उमर मिस्र पहुंचते हैं। होता ऐसा, हजरत उमर फारूक हर शहर जाते थे और शहर के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे शहर का गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कोई शिकायत हो तो बताओ तो हम उसकी नकेल कसें, पूछते थे। तो मिस्र पहुंचते हैं और मिस्र के लोगों को इकट्ठा करते हैं और हजरत उमर फारूक ने मिस्र के लोगों से पूछा, हमने जो तुम्हारे ऊपर अमीर बनाया है, गवर्नर मुतय्यन किया अमर इब्न आस, क्या वो इंसाफ, क्या वो सही है, ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं है आपको उनसे? पूरे मिस्र के लोगों ने कहा नहीं नहीं, अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज उनकी बिल्कुल ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो यहूदी बच्चा भी उसी महफिल में बैठा हुआ था, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। हजरत उमर फारूक ने देखा कि वो लड़का छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाए, इधर आओ बेटे, किससे शिकायत है? करीब आया, थोड़ा सा डर रहा था। हजरत उमर फारूक अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, अपनी चटाई छोड़ते हैं और उसके पास जाते हैं, उसको अपनी गोद में उठाते हैं और अपनी रान पर उसको बिठा के कहते हैं, बेटे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा धर्म यहूदी हो, मजहब यहूदी ईसाई कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सच सच बताओ क्या है, तुम्हें शिकायत किससे है? का अमीरुल मोमिनीन, एक महीना पहले ये गवर्नर साहब का बेटा, अमर इब्न आस का बेटा, कहने लगा कि कोई है जो मुझसे अच्छा घोड़ा दौड़ाए और घोड़ा दौड़ाने में मुझसे आगे निकले। मैंने कहा कि आगे निकले या पीछे ये तो अलग बात है, लेकिन मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अमीरुल मोमिनीन, मैंने अमर इब्न आस के बेटे के साथ घोड़दौड़ में मुकाबला किया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, ये हार गए, इन्होंने गुस्से में आकर मेरे जोरदार थप्पड़ मार दिया, मेरी 5 उंगलियां चेहरे पे छप गई। जब मैंने कहा कि मैं मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस के इसकी शिकायत करूंगा, आला कमान तक जाऊंगा, तो इन्होंने हंसते हुए कहा, इनके बेटे ने, कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जहां तुम जा रहे हो इस शहर का गवर्नर अमर इब्न आस मेरा बाप है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहना था, यहूदी बच्चा कहकर चुप हुआ। हजरत उमर फारूक की आंखें सुर्ख हो गईं और गुस्से से भरी हुई नजर अमर इब्न आस के चेहरे पर पड़ती है। अमर, अल्लाह ने जब इंसान को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाने वाले? अपने बेटे को पेश करो। बेटे को पेश कर दिया, बेटे ने सर झुका दिया, हाँ, अपनी गलती का इतराफ कर दिया। खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस का बेटा खड़ा कर दिया गया। यहूदी बच्चे से कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें कसम देता हूं
जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा उतनी जोर से थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद करो, आगे बढ़ो। यहूदी बच्चा आगे बढ़ता है और अपना हाथ उठाकर उतनी जोर से जितनी उसके पास ताकत थी, अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ उसके अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर चढ़ता है। यहूदियों ने ताली बजाना शुरू कर दी, इस इंसाफ का खैर मकदम किया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके इंसाफ से हमें खुशी हुई। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी अदालत में मुकदमा आया ही नहीं था। अगर ये बच्चा मेरे पास चला आता और मुझे बताता तो मैं उसी वक्त सजा देता अपने बेटे को, लेकिन आया ही नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। इसलिए चलिए, आपने इंसाफ कर दिया, अच्छा। हजरत उमर फारूक ने कहा, अमर इब्न आस, अभी इंसाफ नहीं हुआ। कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब क्या बाकी है? कहा, तुम खड़े हो जाओ। हाँ, गवर्नर को खड़ा, तुम खड़े हो। मैं? हां। कहा, कंबर, अपने गुलाम को, खादिम को आवाज दी। हजरत उमर ने, खादिम असलम जी, इधर आओ, एक थप्पड़ अमर इब्न आस के चेहरे पर मारो। यहूदी भी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन, जिसने थप्पड़ मारा था उसको थप्पड़ पड़ गया, अब इनको थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? अमर इब्न आस कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, ये कैसा इंसाफ है? मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा, मेरे बेटे को बदला मिल गया, इंसाफ हो गया, मुझे थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? मेरा क्या कसूर है? कहा, पहले थप्पड़ खाओ, कसूर बाद में बताऊंगा। गुलाम ने, असलम ने उनकी इच्छा पूरी की। हजरत उमर का हुक्म मानते हुए एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पे मारा गया। अमर इब्न आस का गाल हिल गया। हजरत उमर फारूक ने कहा, अमर, ये थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तुमने अपनी औलाद को, अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता कि मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा और छोटा नहीं है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही इस शहर के एक एक नागरिक का है। तुम अमीरुल मोमिनीन हो लेकिन हकीकत में खादिम हो, लोगों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। यहां तुम्हें सरपरस्ती दी गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा बेटा जो मन में आए करे और जो तुम चाहोगे करोगे। नहीं, यह थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है ताकि तुम अपने बेटों को सही तरबियत दे सको। तुमने अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं दी। ये अदल था। मारा यहूदी बच्चे को अमर इब्न आस के बेटे ने, थप्पड़ एक पड़ा, लेकिन इस यहूदी बच्चे की वजह से थप्पड़ दो लोगों को मारा गया, अमर इब्न आस के बेटे को भी और अमर इब्न आस को भी। ऐसा आदल कहां मिलेगा देखने को? सबक ये भी दिया कि यहूदी ही सही, लेकिन तुम्हारे बच्चे को ये हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर दुनिया की नजरों ने देखा उमर फारूक का इंसाफ कि एक दिन उसी मिस्र की बस्ती में हजरत उमर फारूक ने खजूर का रस निचोड़ कर रखा था और कई दिनों के बाद उसमें नशा आ गया था, वो सड़ चुका था, वो शराब बन चुकी थी, नबीज बन चुकी थी। अब्दुर्रहमान ने वो नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने वो शराब, वो सड़ा हुआ रस पी लिया जिसमें नशा आ गया। पकड़े गए। लोगों ने बताया अमर इब्न आस को कि उमर फारूक के बेटे ने शराब पी ली थी, लिहाजा उन पर हद जारी की जाए। हजरत उमर फारूक के बेटे का होश, जब नशा उतरता है, होश में आया, पूछा, उन्होंने इकरार किया कि हाँ मैंने पी ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें नशा था, लेकिन पीने के बाद पता चला कि वो नशा। कहा, ये बताओ नशा आया था या नहीं? कि हाँ आया था। कहा, तुम्हारा नशा उतर गया है, 40 कोड़े मारे जाएंगे। अमर इब्न आस ने 40 कोड़े मारे। किसको? हजरत उमर फारूक के बेटे को 40 कोड़े।
लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे ने शराब पी ली और उसको अमर इब्न आस ने 40 कोड़े की सजा सुनाई और मारी, लेकिन इसके बावजूद मदीने से घोड़ा भेजा और अमर इब्न आस को एक लेटर लिखा कि जैसे ये लेटर तुम्हें मिले तो इस अच्छे और मजबूत घोड़े पर मेरे बेटे को बिठाकर जल्दी मदीना रवाना करो। हुक्म की तामील की गई। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को मिस्र से रवाना करके कहा तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। मदीने बेटा पहुंचता है, कहा बेटे सुना है कि तुमने शराब पी ली थी, कि हाँ, लेकिन अब्बू जान मुझे उस पर हद जारी कर दी गई, 40 कोड़े मार दिए गए हैं। फरमाया 40 कोड़े तुम्हारी पीठ पर दोबारा लगाए जाएंगे। कहा अब्बू मुझे शरीयत की सजा बता दीजिए क्या है। कहा कि शरीयत की सजा 40 कोड़े है। कहा वो मेरे लग चुके हैं। कहा मुझे यकीन नहीं है। कहा अमर इब्न आस से पूछ लो। बेटे हाकिम वक्त का, खलीफे वक्त की बात मानते हुए तुम अपने पीठ से कुर्ता उतारो। कुर्ता उतार दिया। कहा जल्लाद से पीछे से हाथ बांध दो। पीछे से हाथ बांध दिया। कहा 10 कोड़े मारो। 10 कोड़े मारने के बाद कहा तुम थक गए, हटो। दूसरे जल्लाद से कहा तुम 10 मारो। कहा तुम थक गए, हटो, तुम अब मजबूत कोड़े नहीं लगा पाओगे। तीसरे से कहा 10 मारो। चौथे से कहा 10 मारो। 10-10 कोड़े 4 जल्लादों ने मारकर 40 कोड़े पूरे किए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन रो भी रहे बेटे की मोहब्बत में आप और कोड़े भी मार रहे हैं। फरमाया कि अब मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन आपने इंसाफ नहीं जुल्म किया है। 40 कोड़े जब मिस्र में आपके बेटे पर पड़ चुके थे तो यहाँ 40 कोड़े आपने मजीद क्यों मारे, जबकि आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ने 40 कोड़े सजा मुतय्यन की है। 40 कोड़े पड़ चुके थे। फरमाया लोगों मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे हैं, मैं जानता हूं मारे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से मरवाए होंगे। मुझे यकीन है कि अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को हल्के कोड़े पड़वाए होंगे, क्योंकि मेरा बेटा था। उन्होंने सोचा होगा कि ये उमर फारूक का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, मेरे बेटे के साथ कोड़े पड़ने में रियायत बरती गई होगी, क्योंकि ये उमर का बेटा है, इसलिए मेरे बेटे को मजबूत कोड़े नहीं मारे गए होंगे। इसलिए मजबूत कोड़े मैंने यहाँ लगवाए हैं ताकि मैं अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन कह सकूं कि मैंने अपने बेटे के साथ भी सच्चा इंसाफ किया है। मेरे भाइयों अदल और इंसाफ का हीरो ऐसे ही नहीं कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था इस देश के अंदर अगर खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन और शांति पैदा करना चाहते हो, तो उमर फारूक का अदल और इंसाफ कायम कर दो। देश में अमन और शांति पैदा हो जाएगी।